नमस्कार दोस्तों जो ये आज की वीडियो है ये है बेसिकली आपके एसएससी सीजीएल 2024 में जितने भी वन वर्ड्स जो पूछे गए थे उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। इससे पहले जो वीडियोस हमने डाली थी उसमें हमने 2024 सीजीएल से रिलेटेड चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो हमने सिनोनिम्स के बारे में बात की थी। और अभी फिलहाल हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल प्री 2024 से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड्स जो है वो पूछे गए थे वो हम याद करते हैं विद ट्रिक्स कि कितने इजी वन वर्ड्स हमारे लिए हो जाएंगे याद करना इन ट्रिक्स से। चलिए तो पहला वन वर्ड जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है वो क्या पूछ रहा है मुझसे, वो मुझसे पूछ रहा है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, यानी कि किसी रियल पर्सन या किसी इवेंट के ऊपर जो शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी हम लोग बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो पोएम तो हम उसे बोलते नहीं है क्योंकि पोएम का मतलब तो कविता होता है, स्केच का मतलब होता है किसी की इमेज को या किसी सीन को ड्रॉ करना, नरेटिव होता है किसी को एक्सप्लेन करना। तो बेसिकली उसे हम कहते हैं एनेक्डोट। क्या कहते हैं? एनेक्डोट। आप इसे कैसे याद रखेंगे? ए नेक पर डॉट लगा लगा कर। कैसे याद रखेंगे? ए नेक पर डॉट लगा लगा कर उसने उस व्यक्ति को क्या किया? स्टोरी से एक्सप्लेन किया, क्योंकि व्यक्ति है ना, रियल पर्सन है जिसकी स्टोरी आप बोल रहे हो। तो आप कैसे याद रखेंगे? ए नेक पे डॉट लगा लगा कर उसने उस रियल पर्सन की स्टोरी को एक्सप्लेन किया या फिर उसने उस रियल पर्सन की स्टोरी हमें सुनाई। कैसे याद रखेंगे? ए नेक पे डॉट लगा लगा कर उसने वो जो रियल पर्सन है उसकी स्टोरी हमें सुनाई। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनेक्डोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस। नाउ सबसे पहली बात तो जो लैंग्वेज वर्ड है ना उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं ना वो वर्ड हम यूज करते हैं लिंग्विस्टिक। क्या वर्ड यूज करते हैं? लिंग्विस्टिक। और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है बहुभाषी, यानी जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो। तो वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस इज नोन एज व्हाट? लिंग्विस्टिक। नाउ ये कह रहा है कि बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है, भाई ये स्पीकर है बहुत सारी लैंग्वेजेस का। तो जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है तो पहले तो मुझे लिंग्विस्ट वर्ड ढूंढना है, तो ये रहा लिंग्विस्ट वर्ड। और मैनी के लिए हम वर्ड बोलते हैं मल्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल बेसिकली आप पूरा का पूरा रूट वर्ड से याद कर सकते हैं। मल्टी मीन्स मैनी और लिंग्विस्ट मीन्स लैंग्वेजेस। तो वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस इज नोन एज मल्टीलिंगुअल। तो ये मेरा आंसर हो गया। बाकी ऑप्शंस के मतलब देखते हैं। मोनोलिथिक, ये मोनोलिथिक वर्ड हमने सिनोनिम्स में भी बहुत बार, 2-3 बार मैंने आपको याद कराया है। ये सिनोनिम्स में भी आता रहता है और वन वर्ड में भी आता रहता है। मोनोलिथिक का मतलब होता है एक ही स्टोन से, और ये भी है ना बहुत बड़ा पत्थर है। एक बड़े से पत्थर से है ना अगर आपने कोई भी इमेज या कोई स्टैच्यू या कुछ भी बनाया हो तो वन विच इज मेड, मोनो मीन्स वन एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो वन स्टोन से मिलकर बना हुआ कोई भी चीज जो होती है ना उसको हम मोनोलिथिक बोलते हैं ना। स्पेशली हम मोनोलिथिक डॉक्यूमेंट्स भी मॉन्यूमेंट्स भी बोलते हैं, यानी ऐसा मॉन्यूमेंट जो एक ही पत्थर पर टिका हुआ हो। नाउ हीट्रोलिंग्विस्ट का क्या मतलब होता है? देखो अगेन लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्ट का मतलब लैंग्वेजेस होता है, और हीट्रो का मतलब होता है जो है ना बहुत सारी लैंग्वेजेस का बैकग्राउंड रखता हो, यानी जिसके घर पर है ना बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले हो, यानी पीपल जो विद डिफरेंट लैंग्वेजेस के बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं ना उन लोगों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हीट्रोलिंग्विस्ट। यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इज फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड इज नोन एज हीट्रोलिंग्विस्ट। ठीक है, हीट्रो का मतलब डिफरेंट और लैंग्वेज से याद आप रख लेंगे। बायलिंगुअल, बाय मीन्स टू एंड लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज। तो वन हु नोज टू लैंग्वेजेस इज नोन एज बायलिंगुअल। तो यहाँ का मेरा आंसर क्या हो गया? प्रोफिशिएंट इन मैनी स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस इज मल्टीलिंगुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, यानी जिसे है ना आर्ग्यूमेंट करना पसंद हो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू, बहुत फेवरेट है इसका आर्ग्यूमेंट करना, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कंटेंशियस। कैसे याद रखेंगे आप इसे? इसका जो कंटेंट है ना वो कैसा है? आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड है। इसका जो कंटेंट है वो हमारे लिए, अस मतलब हमारे लिए इसका जो कंटेंट है वो हमारे लिए क्या है? आर्ग्यूमेंट के लिए है, मतलब आर्ग्यू करने के लिए एक रीजन है। तो एक पर्सन जिसको आर्ग्यूमेंट करना पसंद है उसका जो कंटेंट है वो आर्ग्यूमेंट का ही बना हुआ है ना। तो कंटेंशियस इसका आंसर हो गया। नाउ रेटिसेंट वर्ड का मतलब होता है, ये भी हमने सिनोनिम्स की क्लास में देखा है, कि जो बहुत साइलेंट होता है, अल्पभाषी जो लोग होते हैं ना, कम बोलते हैं, वो कहलाते हैं रेटिसेंट, है ना। नेक्स्ट क्या है? ये मैंने आपको याद भी कराया था कि सेंट की रेट बार बार पूछना है ना, नहीं पूछता है, वो साइलेंट ही रहता है।
कॉवर्ड मतलब डरपोक होता है। विराशियस वर्ड भी हमने पढ़ा है। विराशियस में वर का मतलब होता है बोलना, और विराशियस में वर का मतलब अगर बोलना है तो ये व्यक्ति क्या बोलता है, सच ही बोलता है। यानी जो ऑनेस्ट होते हैं या जो ट्रुथ स्पीकर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विराशियस कहते हैं। तो अगेन इसका आंसर हो गया कंटेंशियस। कैसे याद रखेंगे, उसका जो कंटेंट है वो आर्ग्यूमेंट भरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, जिसको ना अच्छे से फर्क पड़े ना बुरे से फर्क पड़े, उस व्यक्ति को बेसिकली हम कहते हैं स्टोइक। क्या कहते हैं, स्टोइक। स्टोइक मतलब जिसको ना गुड से फर्क पड़ता है ना, जो न्यूट्रल होता है ना, ना अच्छा हो तो भी ठीक है, बुरा हो तो भी ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टोइक। क्या कहते हैं, उसे स्टोइक कहते हैं ना। स्केप्टिक का मतलब होता है सस्पिशियस, यानी कि जिसको हमेशा संशय रहता है, डाउटफुल जिसे हम कहते हैं ना। तो वन हु हैज डाउट इज नोन एज स्केप्टिक। नाउ साइनिक जो वर्ड है ना, अगेन ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। साइनिक वर्ड का मतलब होता है जो है ना दूसरे लोगों पर या दूसरों को है ना स्वार्थी समझता हो, या जो है ना लोगों पर है ना भरोसा नहीं करता हो, डिस्ट्रस्ट करता हो। तो वन हु डिस्ट्रस्ट पीपल इज नोन एज साइनिक। इसको कैसे याद रखोगे, सैनिक से आप इसे याद कर लो। देखो जो सैनिक है ना वो हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो हर किसी पे भरोसा करेगा तो उसको धोखा ही मिलेगा, क्योंकि वो सैनिक है, सामने वाला भी तो टेररिस्ट हो सकता है ना। तो सैनिक जो है ना वो लोगों पर क्या करते हैं, डिस्ट्रस्ट करते हैं। फोबिक का मतलब डर होता है, फोबिया से रिलेटेड। तो जिसको गुड और बैड का फर्क ना पड़े उसे हम क्या कहते हैं, स्टोइक हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम अल्कोहल, यानी जिसे है ना अल्कोहल कंज्यूम करने का, वो भी कंटिन्यूअसली है ना, पागलपन हो। मॉर्बिड कंपल्शन यानी उसे चाहिए ही चाहिए, वो उसके बिना रह नहीं सकता। तो किसी भी चीज का पागलपन कहलाता है मेनिया, यानी कि इस वर्ड के पीछे मेनिया आना चाहिए। और अल्कोहल के लिए ना हम वर्ड बोलते हैं डिप्सो। क्या कहते हैं, डिप्सो। तो जिसको अल्कोहल पीने का डर होता है उसे हम डिप्सोफोबिया कहते हैं, और जिसे अल्कोहल पीने का पागलपन होता है, लत होती है ना, बेसिकली लत कहते हैं हम, अल्कोहल पीने की लत होती है, उसे हम कहते हैं डिप्सोमेनिया। अगेन स्टायरोमेनिया का जो वर्ड है ना, ये स्टायरो मतलब होता है ना सेक्सुअल डिजायर। तो जिसको है ना सेक्सुअल, एक ऐसा आदमी जिसको ना सेक्सुअल डिजायर हो बहुत ज्यादा, है ना, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर हो, उसे हम कहते हैं स्टायरोमेनिया। मेनियक का मतलब पागलपन है ही। क्लैप्टोमेनिया में क्लैप्टो का मतलब बेसिकली होता है चोरी। क्लैप्टो अगेन एक रूट वर्ड है जो चोरी के लिए है। तो क्लैप्टोमेनिया यानी जिसे चोरी करने का पागलपन हो, है ना, यानी कि जिसको अर्ज हो हमेशा, अर्ज यानी पागलपन था ना, अर्ज हो किसका, स्टील करने का, यानी चोरी करने का। वन हु हैज अर्ज टू स्टील इज नोन एज व्हाट, क्लैप्टोमेनिया। तो अल्कोहल के लिए वर्ड होता है डिप्सो, और क्योंकि वो कंपल्शन है, पागलपन है, तो डिप्सोमेनिया इज माय राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड कांट बी रीच, यानी जिस तक पहुंचा न जा सके। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पेपर है ना लॉकर में ऐसी जगह रखे हैं स्कूल में जहां तक किसी का भी पहुंचना है, या वो जो पहुंच नहीं सकते है ना, यानी जहां आप पहुंच ना पाओ, उसे हम कहते हैं इररिप्रेसिबल, सॉरी, उसे हम कहते हैं इनएक्सेसिबल, यानी आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। एक्सेस नहीं कर सकते हो यानी आपकी पहुंच से बाहर है ये चीज, है ना। तो जब आपकी पहुंच से बाहर हो, आपकी रेंज से बाहर हो, उसे कहते हैं इनएक्सेसिबल। इररिप्रेसिबल का क्या मतलब होता है, देखो रिप्रेस करने का मतलब होता है दबाना, यानी कि कोई इंसान है ना इतना फुल ऑफ एनर्जी है, इतना फुल ऑफ एनर्जी कि आप उसे दबा ही नहीं सकते। दबा नहीं सकते मतलब आप उसे थका ही नहीं सकते। तो वन हु इज फुल ऑफ लाइफ या वन हु इज फुल ऑफ एनर्जी इज नोन एज व्हाट, इररिप्रेसिबल। यानी यार ये तो रुक ही नहीं रहा है, ये तो थम ही नहीं रहा है, ये तो थक ही नहीं रहा है, वो कहलाता है इररिप्रेसिबल। अफोर्डेबल जानते हैं, जो आप अफोर्ड कर सके। और एक वर्ड है अफेबल। अब ये अफेबल क्या है, अफेबल का मतलब है वन हु हैज फ्रेंडली नेचर, जिसका ना फ्रेंडली नेचर हो, हर किसी से मिलजुल कर रहता हो। तो मैं इसको मिलनसार कह सकती हूँ ना, यानी कि वन हु हैज मिलनसार नेचर इज नोन एज फ्रेंडली। इसे आप कॉर्डियल भी कहते हैं, वन हु हैज कॉर्डियल नेचर इज ऑल्सो नोन एज अफेबल। ठीक है, तो अफेबल को आप फेब से याद कर लेना, फेब में जो है ना फ्रेंडली लोग ही पैदा होते हैं। तो कुल मिलाकर इनएक्सेसिबल यानी कि जिस जो पहुंच से बाहर हो, तो इनएक्सेसिबल इज माय राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर, यानी जब लोगों को ऑर्डर मिल जाए लॉ की तरफ से, कानून की तरफ से, कि आपको घर के अंदर ही रहना है, आप बाहर नहीं निकल सकते, तो उसे कहते हैं कर्फ्यू। कई बार सुना होगा ना, यहाँ पे कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू लग गया यानी कि भैया घर के अंदर बंद रहो, कोर्ट के आदेश आ गए हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना है, अगर आप निकले तो आप पे जुर्माना लगेगा। तो जैसे कोरोना टाइम में हुआ था ना, लॉकडाउन लग गया था, हम सब घर के अंदर ही थे ना, तो वो बेसिकली कर्फ्यू का पार्ट ही था। रेस्ट्रिक्शन मतलब तो जब आप पे बाधाएं, रोक टोक लग जाए। लिमिट आप जानते हैं, ये चेक इन, ये जो बेसिकली चेक इन वर्ड है ना, ये आपने एयरपोर्ट वगैरह पे सुना होगा कि है ना, मतलब आपने अपनी प्रेजेंस शो कर दी कि भैया मैं आ गया हूं, अब आपने मेरे को चेक वेक कर लिया है, तो वो कहलाता है चेक इन। चेक इन यानी मैंने अंदर एंट्री
ये लिया है, मैं टाइम पर आ गया हूँ ना। तो एयरपोर्ट पर जब आने की आप सूचना दे देते हो ना, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, चेक इन। और चेक इन है ना, कहीं पर शॉर्ट विजिट को भी हम कहते हैं। कहीं अगर कोई शॉर्ट विजिट करने गया है, जैसे फ्लाइंग वगैरह नहीं आ जाती है स्कूल में, तो फ्लाइंग वगैरह को भी हम चेक इन ही कहते हैं कि भाई ये चेक इन करने आए। तो शॉर्ट विजिट कहीं की भी क्या कहलाती है, चेक इन कहलाती है। तो बेसिकली अंदर रहने की अगर लॉ के द्वारा परमिशन या ऑर्डर आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्फ्यू कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, यानी कि जो फ्लावर्स में डील करता हो। तो फ्लावर में डील करने वाले को, देखो व्यक्ति है तो पीछे इस्ट तो आएगा, और फ्लावर में डील करने वाला है यानी कि इसको कहते हैं फ्लोरिस्ट। फ्लावर से आप इसे याद रखेंगे, फ्लावर की स्पेलिंग में भी FLO है ना, तो या फ्लोरिस्ट की स्पेलिंग में भी FLO है। तो यानी व्यक्ति जो फ्लावर्स में डील करता हो, चाहे कट करता हो, चाहे बेचता हो, चाहे उगाता हो, चाहे कुछ भी, सिर्फ फ्लावर में करता हो, उसको कहते हैं फ्लोरिस्ट। गार्डनर तो पूरा गार्डन का देखभाल करने वाला। बॉटनिस्ट का मतलब होता है जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करता हो ना, जिसको प्लांट की नॉलेज हो। बॉटनी का मतलब ही प्लांट्स होता है, ठीक है। तो वन इस यानी पर्सन, तो अ पर्सन हु स्टडीज about what, plants। तो a person who studies, botany means what, botany means plants। तो person who studies plants is known as what, botanist। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर ना। ये जो हॉर्टिकल्चर है ना, ये कल्चरिस्ट से आप इसे याद रखेंगे, यानी कि उगाता है। क्या क्या उगाता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो उगाने में ग्रो करता है, फ्रूट्स भी जो ग्रो करता है, वेजिटेबल्स भी। अ पर्सन हु ग्रोज फ्रूट्स, अ पर्सन हु ग्रोज फ्लावर्स, ये फ्लावर्स में भी डील करता है। अ पर्सन हु ग्रोज वेजिटेबल्स, है ना। या फिर आप कह सकते हैं अ पर्सन हु ग्रोज ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं ना, ऑर्नामेंटल यानी शो के जो प्लांट्स होते हैं, जैसे मनी प्लांट है ना, मनी नहीं देता है वो। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी जो ग्रो करते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। तो जो फ्लावर्स में डील करते हैं, ओनली फ्लावर्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोरिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर, यानी कि एक छोटा सा ग्रुप है लोगों का जो साथ में ही समय बिताता है। एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप, लेकिन ये अपने ग्रुप में किन्हीं औरों को परमिशन नहीं देता है, यानी अपने अपने में ही मस्त रहता है, किसी न्यू मेंबर की एंट्री नहीं होती है ना, उसे हम कहते हैं क्लिक। ये भी हमने ना सिनोनिम्स में पढ़ा है। क्लिक एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो ना इंट्रोवर्ट मान लो, मतलब ये अपने ग्रुप में किसी नए व्यक्ति को एंट्री नहीं देता है, वो कहलाते हैं क्या, क्लिक। ये भी SSC ने बहुत बार पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके बाकी का ऑप्शन देखिए, स्क्वाड। स्क्वाड का मतलब क्या होता है, जो है ना एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक टीम की तरह काम करते हैं, यानी वर्क एज टीम, यानी इन्हें कोई प्रोजेक्ट दिया गया है या कोई ऐसा काम दिया गया है जो उनको साथ मिलकर करना है ना। तो ये टेम्परेरी ग्रुप है, साथ मिलकर के काम करेंगे टीम की तरह, और फिर जब काम खत्म हो जाएगा तब टीम ओवर, है ना। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल जो एक एज अ टीम काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वाड कहते हैं। एम्प्लॉइज तो आप जानते हैं कहीं पे काम करने वाले। लॉबी जो है ना, वो बेसिकली दो मतलब रखती है। पहली बात तो लॉबी का मतलब एक एंट्रेंस हॉल भी होता है, कहीं पे भी जब हम घुसते हैं तो एक बड़ा सा हॉल जो स्टार्टिंग में आता है ना, हम उसे भी लॉबी कहते हैं। और एक लॉबी का एक और मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना, कहते हैं ना पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करता है। अब वो पॉलिटिशियंस का चाहे काम करके इन्फ्लुएंस करे, चाहे वो पॉलिटिशियंस से बात करके इन्फ्लुएंस करे, कैसे भी इन्फ्लुएंस करे, पर वो पॉलिटिशियंस के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उन ग्रुप ऑफ पीपल को भी हम लॉबी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये वन वर्ड क्या था कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में समय व्यतीत करते हैं, लेकिन किन्हीं और लोगों को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लिक। कैसे याद रखोगे कि यार इस क्लिक में फोटो क्लिक कराते ना, तो इस क्लिक में इन्हीं का ही ग्रुप आता है, इसमें कोई नया मेंबर तो हमें इस पिक्चर में नहीं दिखा। तो क्लिक यानी जब भी फोटो क्लिक कराते हैं तब ये किसी और को साथ में खड़ा नहीं करते। कैसे याद रखेंगे, जब भी ये फोटो क्लिक कराते हैं तब ये किसी और को अपने साथ में खड़ा नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहां पर फ्रूट ट्रीज उगाए जाते हैं। देखो अभी आपने ना फ्लावर की बात की थी, तो जो फ्लावर में डील करते हैं वो फ्लोरिस्ट थे। अब ये जहां फ्रूट ट्रीज उगते हैं उस जगह को हम कहते हैं ऑर्चार्ड। इसको ना हिंदी में तो हम बागवानी या बगीचा भी कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ है ना फ्रूट ट्रीज के लिए होता है, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्चार्ड, ठीक है। गार्डन तो फिर आप कोई सा भी कुछ भी उगा लो गार्डन कहलाता है, घास उगा लो वो भी गार्डन ही है। कुएं का जो मतलब होता है ना, कुएं का मतलब आप ये समझ लो, कोई ना पानी की जगह से जब अपन कहीं ऊंचा सा स्थान बना लेते हैं, जो चबूतरा कहते हैं जिसको अपन, है ना, ऊंचा कहीं पे भी अगर अपन प्लेस बना लेते हैं ना, उसे हम कहते हैं क्या, कुएं। आप इसे घाट भी समझ लो, जैसे पुष्कर घाट हो गया या कहीं भी घाट जैसे बने हुए हैं ना, तो वहां जो ऊंचे ऊंचे स्थान बने हुए हैं जहाँ खड़े होकर के अपन सामान को इधर उधर ले जा सकते हैं, उसे कुएं कहते हैं। बेसिकली ना जब अपन सी पोर्ट की बात करते हैं ना, बंदरगाहों की बात करते हैं, तो वहां पर क्या जहाजों से सामान लेन देन करने के लिए
ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने हुए हैं, उन्हें हम बेसिकली कुएं कहते हैं। म्यूजियम का मतलब संग्रहालय होता है, ये जहाँ जब पुरानी चीजों को संग्रह करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, वो म्यूजियम है। तो फ्रूट ट्रीज के लिए ऑर्चार्ड हो गया, फ्लावर के लिए फ्लोरिस्ट हो गया, और जो फ्रूट ट्रीज, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स सब में करते हैं वो हॉर्टिकल्चरिस्ट हो गए, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, यानी जो ऑफिसर्स के द्वारा चलाई गई सरकार है उसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ब्यूरो का मतलब ही क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक सुना है ना, तो ब्यूरो का मतलब ही ऑफिसर्स होता है, यानी जो ऑफिसर्स के द्वारा चलाया गया शासन है वो ब्यूरोक्रेसी में आता है। ऑटोक्रेसी में ऑटो का मतलब है सेल्फ यानी कि सिंगल, तो जहां पर सेल्फ शासन हो यानी खुद ही बन जाए, यानी कि एक ही पर्सन शासन करे, रूल्ड बाय वन पर्सन इज नोन एज व्हाट, ऑटोक्रेसी। तो वेयर रूलिंग इज डन बाय ओनली वन पर्सन इज नोन एज ऑटोक्रेसी। मोनार्की का मतलब होता है, मोनो मीन सिंगल, है ना, एक ही। तो जहां किंग या फिर जो क्वीन है ना वो अगर शासन करे, यानी रूल बाय अ किंग और अ क्वीन इज नोन एज मोनार्की, है ना। एंड प्लूटोक्रेसी का मतलब हो गया रूल बाय वेल्दी पीपल, यानी अमीर लोगों के द्वारा जब शासन किया जाए तो वो क्या कहलाता है, प्लूटोक्रेसी कहलाता है, ठीक है। तो रूल बाय वेल्दी पीपल इज प्लूटोक्रेसी, रूल बाय ऑफिसर्स इज ब्यूरोक्रेसी, रूल बाय अ किंग और अ क्वीन इज मोनार्की, एंड रूल बाय वन पर्सन इज ऑटोक्रेसी। तो माय आंसर इज व्हाट, ब्यूरोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, जिसको बंद जगहों का डर होता है उसे हम बेसिकली कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, है ना। फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस इज नोन एज व्हाट, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। तो एक क्लॉज है, क्लॉज से आप इसे याद रखेंगे, एक क्लॉज क्या है कि भाई इसे बंद जगहों का क्या है, डर है, ये क्लॉज है, ठीक है। तो एक क्लॉज क्या है कि इसे बंद जगहों का डर है ना। फोटोफोबिया में फोटो वर्ड आ ही रहा है, तो जिसको है ना लाइट से प्रॉब्लम हो, जो फोटो क्लिक होती है तो लाइट जलती है ना, तो जिसको लाइट का डर हो ना उसको कहते हैं फोटोफोबिया, मतलब चकाचौंध बहुत ज्यादा लाइटिंग वाइटिंग होती है ना तो उसको डर लग जाता है, वो कहलाता है फोटोफोबिया। अब ऑप्टोफोबिया जो है ना, ऑप्टो बेसिकली रिलेटेड टू होता है आईज के, है ना। तो जिसको आईज का डर हो, अब मैम आईज का कैसे डर होता है, तो बेसिकली है ना ये कैसा डर है कि इसको ना आईज खोलने से ही डर है ना, कि भैया मैं ना आईज खोलूंगा तो ये हो जाएगा, ये दिख जाएगा, वो हो जाएगा, वो कहलाता है बेसिकली ऑप्टोफोबिया। और एगोराफोबिया जो है ना ये है पब्लिक प्लेस पर जाने का डर, जहां ना बहुत सारे लोग हो, तो मतलब आप लोगों से डरते हो, भीड़ में जाने से डरते हो ना, तो पब्लिक फियर जिसको कहते हैं ना, यानी कि पब्लिक प्लेसेस में मैं गया तो इतने सारे लोग मिलेंगे, मैं कैसे करूंगा, क्या बोलूंगा, ये वो डर कहलाता है अगोराफोबिया। तो कैसे याद रखोगे, गोरा से, कि जो गोरे लोग होते हैं ना उन्हें डर होता है किसका, पब्लिक प्लेसेस पे जाने का, ठीक है। तो फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस इज क्लॉस्ट्रो, कैसे याद रखोगे, क्लॉज है, किसका क्लॉज है, बंद जगहों का, है ना। फोटो में लाइट आ ही गया है, ऑप्टो मीन्स आईज होता ही है, और अगोराफोबिया में आप अगोरा से यानी गोरा से याद रखोगे कि जो गोरे लोग होते हैं उन्हें पब्लिक प्लेसेस में जाने का क्या होता है, डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज एक शॉर्ट सेक्शन किसी बुक का जो है ना उस बुक के है ना लीडिंग पार्ट को यानी स्टार्टिंग पार्ट को एक्सप्लेन करता है, और वो जो लीडिंग पार्ट है ऑब्वियसली वो मेन पार्ट ही है क्योंकि लीडिंग पार्ट है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ किसी भी बुक की स्टार्टिंग, और किसी भी बुक की जो स्टार्टिंग होती है ना उसका मेन पार्ट ही होता है। तो किसी भी बुक की स्टार्टिंग को आप ना वैसे तो प्रीफेस कहते हैं, राइट। तो प्रीफेस का सिनोनिम आपको यहाँ ढूंढना है, क्योंकि मुझे यहाँ प्रीफेस वर्ड नहीं दिख रहा है, प्रीफेस होता तो मैं वही टिक कर देती, अब प्रीफेस नहीं है तो मुझे प्रीफेस का सिनोनिम, तो प्रीफेस का सिनोनिम होता है फॉरवर्ड, है ना। फॉर का मतलब आगे और वर्ड्स मतलब शब्द, तो जो आगे लिखे हुए वर्ड्स हैं किसी भी किताब के आगे लिखे हुए जो वर्ड्स है ना वो उस सेक्शन के बिगिनिंग पार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, आप इनफैक्ट इसको इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं ना। तो किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन ही मेन पार्ट होता है और वही उसका प्रीफेस भी होता है और वही उसका फॉरवर्ड भी होता है। फॉर मतलब आगे लिखे हुए वर्ड्स, ठीक है। कंक्लूजन तो एंडिंग हो गया, जो उसका एंड करे, है ना, जो उसको एक तरीके से सम अप करे वो कंक्लूजन होता है। पोस्ट स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो किसी भी है ना लेटर के अंदर या किसी भी नोट के अंदर आप जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हो ना, जो एंड में आप लगाते हो, है ना, यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो ऐड की जाती है किसी भी लेटर या नोट के एंड में, एंड पार्ट होता है ये, वो कहलाता है पोस्ट। पोस्ट का मतलब ही बाद में होता है ना, और स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब जो स्क्रिप्ट बाद में लिखी गई है, बाद में यानी लास्ट में लिखी गई है और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है किसी भी लेटर या नोट में, वो पोस्ट स्क्रिप्ट होती है। पैराफ्रेज क्या होता है, पैराफ्रेज का मतलब होता है जैसे अपन कहते हैं ना एक ही बात को बार बार कहना ताकि है ना आपको ढंग से समझ में आता है, तो ऐसा फ्रेज जो पैराग्राफ की फॉर्म में या पैरा में बार बार आ रहा हो, है ना, कैसे याद रखेंगे कि ऐसा फ्रेज जो पैरा में बार बार आ रहा हो वो कहलाता है पैराफ्रेज, यानी एक ही बात जो आप बार बार कहे ताकि समझ में आ जाए वो पैराफ्रेज है। तो बेसिकली स्टार्टिंग पार्ट क्या कहलाता है, फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद कॉमन पर्पस, यानी एक ऐसे लोगों का समूह जिनका पर्पस जो है ना वो कॉमन है। अभी अभी हमने क्लिक किया था,
है ना, कहा था ना क्लिक एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो किसी और को एंट्री नहीं देता है, खुद ही खुद में रहता है, तो इनका खुद का कॉमन पर्पस है इसलिए साथ में रहते हैं, है ना, तो वो कहलाता है क्लिक। एंटीक का मतलब विचित्र होता है ना, ऑब्लिक का मतलब टेढ़ा होता है, तिरछा, और पीक जो है ना ये है किसी के प्रति मन मुटाव रखना, यानी आप किसी से ना नाराजगी रख रखे हो, चिड़े हुए हो, या फिर आप उससे इरिटेट हो जाते हो, वो कहलाता है क्या, पीक। ठीक है, तो कॉमन पर्पस जिनका होता है उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्लिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। स्पेस में चीजों को देखने के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेसिकली टेलीस्कोप। देखो बायनोक्यूलर्स भी है ना, दूरबीन ही कहलाती है, लेकिन है ना ये है ना दूर की चीजें ही देखती है बायनोक्यूलर भी, लेकिन बायनोक्यूलर जो है ना वो स्पेस की चीजें नहीं देखती है, बस दूर की चीजें देखती है। स्पेक्ट्रोग्राफ जो वर्ड है, इसमें स्पेक्ट्रो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको, एक ऐसा डिवाइस मान लो जो है ना बेसिकली किसी लाइट की सहायता से, स्पेक्ट्रो का मतलब लाइट होता है ना, जो लाइट की सहायता से है ना चीजों को देखने का काम करता है, जैसे फोटोग्राफी वगैरह। तो जब हम फोटोग्राफ लेते हैं तो बेसिकली लाइट जलती है ना, उसी को हम स्पेक्ट्रोग्राफ, यानी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पर जो अपने आप की प्रेजेंस शो करता है, रिकॉर्ड करता है, वो कहलाता है स्पेक्ट्रोग्राफ। तो एक इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली जो फोटोग्राफी में काम आता है। ठीक है, और माइक्रोस्कोप आप जानते हैं ये छोटी चीजों को देखने में जो काम आता है। तो टेलीस्कोप इज बेसिकली दूर की चीजें जो स्पेस के बाहर हो वो देखने के काम आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, यानी कि जिसका मूवमेंट या मैनर ऑकवर्ड हो, भद्दा हो, उसे हम क्या कहते हैं बेसिकली, तो हम जानते हैं उस वर्ड को हम क्लमजी कहते हैं। क्लमजी यानी बेढंगा, भद्दा, है ना, वो कहलाता है क्या, मतलब जिसका मूवमेंट और मैनर दोनों, वो कहलाता है क्लमजी। ठीक है, भद्दा कहा है मैंने, बेकार नहीं कहा है। और एक वर्ड यहाँ लिखा है क्लाउनिश। अब जो क्लाउनिश है ना ये गंवार है, ये अनकाउथ पर्सन के लिए कहलाता है, ये तो है ही गंवार, है ना, जिसका बोल चाल वगैरह सब गंवारों जैसी है, यानी बेगर जैसा जो दिखता है मैनर्स में भी और अपीयरेंस में भी। अपीयरेंस वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो कहलाता है क्लाउनिश। और क्लमजी तो मैंने कहा है बेढंगा, यानी जिसका मूवमेंट और मैनर क्लमजी हो। वैसे व्यक्ति क्लाउनिश नहीं है, अभी बेकार लग रहा है। इम्बैलेंस जानते हैं, आप अलर्ट जानते हैं। तो ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर इज व्हाट, क्लमजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इन स्पेसक्राफ्ट, जिसको स्पेसक्राफ्ट में जाने के लिए आपने ट्रेन कर रखा है उसे बेसिकली हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं, है ना, ये तो इजी वर्ड है। अंतरिक्ष यात्री इज नोन एज एस्ट्रोनॉट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रो मींस व्हाट, पर्सन, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का बेसिकली मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो है ना ह्यूमंस के बारे में पढ़े, यानी जो ह्यूमंस के कस्टम्स को लेकर, उनके बिलीफ को लेकर, यानी कि ह्यूमंस क्या क्या बिलीव करते हैं, यानी कस्टम्स हो गया ह्यूमंस का, ह्यूमंस के बिलीव्स हो गए, या फिर ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में जो स्टडी करता है ना, यानी मानव विज्ञान इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स ऑफ ह्यूमंस वो जो स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। लॉजी आ रहा है तो लॉजी मीन्स स्टडी हो गया, इस्ट यानी पर्सन हो गया, और एंथ्रो मीन्स ह्यूमन हो गया। तो पर्सन हु स्टडीज अबाउट ह्यूमंस इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एल्केमिस्ट में देखो केमिस्ट्री वर्ड अपने आप ही आ रहा है, तो यानी एक ऐसा पर्सन जो एंशिएंट केमिस्ट्री के बारे में पढ़ता हो या जानता हो। तो वन हु हैज नॉलेज अबाउट एंशिएंट केमिस्ट्री इज नोन एज एल्केमिस्ट। केमिस्ट्री से आप इसे याद रख सकते हैं। और जो क्यूरेटर वर्ड होता है ये होता है, जैसे कोई भी म्यूजियम वगैरह जब होता है ना, तो म्यूजियम की देखो केयर करनी पड़ती है, नहीं तो वहां का सामान वगैरह खराब हो सकता है, कोई ले जा सकता है चोरी करके, तो वो हमारी की धरोहर है। तो जो व्यक्ति म्यूजियम की केयर करते हैं ना, संग्रहालय का जो अध्यक्ष होता है ना, उसे हम बेसिकली कहते हैं क्यूरेटर। तो यहाँ पर अ पर्सन जिसे स्पेसक्राफ्ट में जाने के लिए ट्रेन किया गया, उस पर्सन को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, यानी जो ढंग से केयर और अटेंशन ढंग से ना दे पाए, उस व्यक्ति को हम बेसिकली कहते हैं लैक्स। क्या कहते हैं, लैक्स कहते हैं। तो आप इसे कैसे याद रखोगे, लैक्स से बनी हुई जो चीज होती है ना, वो क्या होती है, केयरलेस होती है ना, मतलब केयरलेस यानी वो केयर थोड़ी ना करेगी, या वो नेग्लिजेंट होती है, यानी कि बहुत ज्यादा लापरवाही जो दिखाती है ना। तो बेसिकली नेग्लिजेंट या केयरलेस को हम क्या कहते हैं, लैक्स। कॉशियस मतलब सावधान होता है, वाइल्ड मतलब गंवार होता है, और प्रोविडेंट होता है, ये भी है ना कॉशियस का सिनोनिम है, सावधानी को ही हम प्रोविडेंट भी कहते हैं। तो इकोनॉमिकल, केयरफुल, ये भी क्या कहलाता है, प्रोविडेंट। तो बेसिकली केयरलेस जो है ना वो कॉशियस और प्रोविडेंट का क्या हो गया, उल्टा हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, वन हु अपोजेस अदर्स, जो दूसरों को क्या करता हो, अपोज करता हो। अपोज यानी कि दुश्मन मानता हो ना, उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। इस्ट यानी पर्सन और एंटा मीन्स उल्टा, है ना, ऑपोजिट। तो जो एंटा एंटा खेलता है, एंटा एंटा मतलब उल्टा उल्टा ही रहता है, वो व्यक्ति दूसरों को अपोज ही करता है। तो बेसिकली जो शत्रु होते हैं या जो ओपोनेंट्स होते हैं ना, ओपोनेंट से आप इसे याद रखना ना, ओपोनेंट्स जो होते हैं, शत्रु होते हैं, प्रतिद्वंदी जो होते हैं, वो एंटागोनिस्ट होते हैं। अगोनिस्ट क्या होता है, अगोनिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर है ना सेल्स वगैरह को कंबाइन करता है ना, वो अगोनिस्ट होता है। एन एटोमिस्ट का क्या मतलब होता है, एन एटोमिस्ट यानी एक ऐसे मेडिकल साइंस बोल लूं
है जो ना हमारी लिविंग थिंग्स के ऊपर रिसर्च करती है, वो एंटी एटॉमिस्ट यानी एटम के बारे में जो रिसर्च करती है। प्रोटागोनिस्ट क्या होता है? प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है जो किसी मूवी वगैरह में या किसी बुक में या किसी प्ले में मेन जो किरदार निभाता है ना, जो मेन, जिसको आप हीरो बोलते हैं या हीरोइन बोलते हैं, जो मेन कैरेक्टर निभाता है ना किसी भी फिल्म में, प्ले में, वो क्या कहलाता है? प्रोटागोनिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो वन हु अपोजेस अदर्स इज एंटागोनिस्ट। आगे बढ़ते हैं। एक फॉल्स आइडिया या बिलीफ, यानी जो कहते हैं ना फॉल्स चीजें चली आ रही है, अंधविश्वास जो चलता हुआ आ रहा है, उसे हम बेसिकली कहते हैं फॉलिसी। आप इसे इजीली याद रख सकते हैं, फॉलिसी में भी फॉल्स वर्ड आ रहा है ना, तो जो फॉलिसी यानी जो फॉल्स आइडिया रखते हैं ना, वो बार बार सी देखो गिरते ही रहते हैं, तो फॉल होते रहते हैं, सी फॉल होते रहते हैं, सी कौन? जो फॉल्स आइडिया रखते हैं। रेटिसेंस वर्ड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, अभी हमने इसी वीडियो में करा था पहले भी, जो कम बोलते हैं, जो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, शांत रहते हैं, अल्पभाषी व्यक्ति को रेटिसेंट कहते हैं। अट्रोपी का क्या मतलब होता है? अट्रोपी का बेसिकली मतलब होता है किसी के अंदर जब ब्लड की कमी हो जाती है ना, तो ब्लड की कमी के कारण जो उसकी स्थिति यानी कि उसकी बॉडी जो है वो वीक पड़ जाती है, उसे एट्रोपी कहते हैं। और एंट्रोपी का मतलब होता है कहीं पर भी लैक ऑफ ऑर्डर होना, यानी कि अव्यवस्थित चीजें जब हो जाती है तो वो कहलाती है क्या? एंट्रोपी। तो आप इसे एंटर से याद रखना यार, एंटर पे ही चीजें है ना अव्यवस्थित है, यानी हम कहीं गए और वहां एंट्री पे ही चीजें क्या थी? अव्यवस्थित थी, वहां से आप इसे याद रखेंगे। तो फॉल्स आइडिया और बिलीफ, फॉलिसी, फॉल होते रहते हैं, सी देखो गिरते रहते हैं, कौन? जो फॉल्स आइडिया रखते हैं। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके, इनविंसिबल होता है, ये भी हमने सिनोनिम्स में बहुत बार देखा है। विन से आप इसे याद रखेंगे, जिसे जीता ना जा सके। इनविजिबल जो आपको दिखे ना, इनडेलिबल का मतलब होता है जिसे डिलीट नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, ठीक है, वो कहलाता है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। और इनएफेबल मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, उसे हम कहते हैं क्या? इनएफेबल। तो समथिंग विच इज टू ब्यूटीफुल, टू अट्रैक्टिव, जिसको शब्दों में आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते है ना, नॉट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, वो इनएफेबल कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द एश्यूज विश टू नेवर एबल टू डाई, जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे यानी जो अमर हो उसे कहते हैं इमॉर्टल, और जो मरे उसे कहते हैं मॉर्टल। इनविजिबल जो दिखाई ना दे, इनविंसिबल जिसे आप जीत नहीं सकते हो, और इम्पर्वियस का मतलब होता है जो इसको है ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे किसी बात का असर ना हो, है ना, आप कितने ढीठ बोलते हो ना, ये तो ढीठा है, ऐसे कुछ ही बोल लो, ऐसे फर्क नहीं पड़ता, वो कहलाता है क्या? इम्पर्वियस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, मीटिंग के अंदर क्या क्या बातें करनी है, उस लिस्ट को, उस पॉइंट्स को हम कहते हैं एजेंडा। कहते हैं ना आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, आज की मीटिंग के टॉपिक्स क्या है। द टॉपिक्स ऑफ अ मीटिंग टू बी डिस्कस्ड इज नोन एज व्हाट? एजेंडा। मेन्यू कार्ड आप जानते हैं, मेन्यू बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, कहते हैं भाई तेरे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तेरे क्या क्या उद्देश्य हैं। और माइन्यूट्स को, ये ना माइन्यूट्स भी है, मिनट्स भी है, मिनट्स बोलोगे तो ये टाइम है, और माइन्यूट्स बोलोगे तो ये छोटी छोटी चीजें जो अपन कहते हैं ना, वो कहलाती है क्या? माइन्यूट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पर पक्षियों को रखते हैं उस जगह को हम कहते हैं एवियरी, है ना। सैंक्चुअरी तो जानवरों के लिए होती है, जू बेसिकली एनिमल्स के लिए होता है, और हाइव मींस छत्ता होता है, तो वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज नोन एज एवियरी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, यानी जिसे डिफीट ना कर सके, उसे अभी भी हमने कहा था हरा ना सको, इनविंसिबल होता है। इनविजिबल जो दिखे ना, अनअवॉइडेबल यानी इंपॉर्टेंट चीज, है ना, अनिवार्य जिसे हम कहते हैं, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। और अनअवॉइडेबल का ही मतलब होता है इनइलेक्टेबल। बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, यानी ऐसी कोई चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड इज नोन एज अनअवॉइडेबल या इनइलेक्टेबल, ठीक है। और यहाँ पर जो इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड है वो क्या कहलाता है? इनविंसिबल। नेक्स्ट आगे है कैन नॉट बी करेक्टेड, ये भी अभी थोड़ी देर पहले वर्ड गया है, तो मैंने आपको बोला जिसे करेक्ट नहीं कर सके। देखो करेक्ट से है ना, यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है करेजिबल, दिख रहा है, करेजिबल में देखो करेक्ट वर्ड आ रहा है, यानी जिसे करेक्ट नहीं कर सकते हम उसे बेसिकली क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे इनकरेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है, लेजिबल मींस रीडिंग, है ना, जो आपको रीड ना, समझ में नहीं आए क्या लिखा है, तो दैट कैन नॉट बी रीड इज नोन एज इलेजिबल। इनक्रेडिबल वर्ड का मतलब तो अतुल्य, अविश्वसनीय, यानी इम्पॉसिबल टू बिलीव। और इनएलिजिबल यानी जो इस चीज के लिए अयोग्य है, वो इनएलिजिबल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सी, जो ना ऐसा जगह जो है ना स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट के लिए बना है, ऐसा ग्राउंड, हम उसे कहते हैं अरीना, है ना। अरीना इज अखाड़ा, जहां पर भैया स्पोर्ट्स खेले जाते हैं ना, उस बेसिकली स्थान को। अच्छा, वो स्पोर्ट्स में ना आप लोगों के बैठने की प्लेस वगैरह भी जो रखते हैं, वो पूरा स्पोर्ट्स का एक तरीके से सराउंडिंग एरिना कहलाती है। अब ये सिनेट क्या होता है?
सिनेट का मतलब बेसिकली होता है एक ऐसी असेंबली या एक ऐसी सभा जो है ना जहाँ काउंसिल्स लोग बैठे हुए रहते हैं ना, मतलब मैं कहूँ बड़े लोगों की सभा है ये बेसिकली। काउंसिल्स वगैरह या लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह की जो जगह होती है ना उसे हम बेसिकली सिनेट कहते हैं। डिपार्टमेंट आप जानते हैं, गार्डन आप जानते हैं। नेक्स्ट आगे पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। देखो 10 ईयर्स का पीरियड है तो 10 को हम डेक कहते हैं। जैसे मोनो बाय ट्राई गिनती होती है ना मैथमेटिक्स में, वैसे 10 को हम क्या कहते हैं, डेक। तो डेक से डिकेड वर्ड आता है, तो पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज डिकेड। सेंचुरी इज, सेंचुरी कब मारता है, जब 100 रन बन जाता है। तो 100 ईयर्स को कहते हैं सेंचुरी। बाइनेमियम, अब ये बाइनेमियम का मतलब होता है पीरियड ऑफ बाय, बाय का मतलब है 2, तो पीरियड ऑफ 2 ईयर्स इज बाइनेमियम। और लस्ट्रम का मतलब होता है पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो 5 साल का अंतराल, 5 ईयर प्लान बोलते हैं ना, तो 5 साल का अंतराल इज लस्ट्रम, 2 साल का इज बाइनेमियन, 100 साल का इज सेंचुरी एंड 10 साल का इज डिकेड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, वन हू ईट्स अ लॉट, बहुत खाता है। अब इसे कैसे याद रखोगे, जो बहुत खाता है ना वो क्या खाता है, ग्लूटेन के बिस्किट खाता है। तो जो बहुत ज्यादा ग्लूटेन के बिस्किट खाता है, जिसको आप पेटू, मोटा कहते हैं, वेरी फैट पर्सन, उसे हम कहते हैं क्या, ग्लूटेन। आप इसे ओबीज भी कहते हैं, राइट। शेफ जो खाना बनाता है। चॉफर होता है बेसिकली ड्राइवर, जो मोटर कार यानी कार वगैरह जो चलाते हैं ना उन्हें बोलते हैं चॉफर। और स्टीवर्ड क्या होता है, स्टीवर्ड का मतलब जो ना ये होते हैं ना आपकी ट्रेन वगैरह में जो देखभाल करने के लिए लोग खड़े रहते हैं, वो बेसिकली स्टीवर्ड। चाहे ट्रेन हो गई, चाहे आपकी बोट हो गई, चाहे आपके एयरप्लेन्स हो गए, उनमें जो देखभाल करने के लिए रहते हैं ना वो कहलाते हैं क्या, स्टीवर्ड। ग्लूटेन के बिस्किट जो खाता है वो क्या होता है, मोटा होता है। तो वन हु ईट्स अ लॉट। एन इंपॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट, जो अपने देश को किसी दूसरी देश में जाकर के रिप्रेजेंट करे, उसे हम एम्बेसडर कहते हैं। एल्ट्रिस्ट यानी जिस पर भरोसा करा जा सके। फिलेंथ्रोपिस्ट इसका सिनोनिम है, परोपकारी व्यक्ति कहते हैं। एनोनिमस यानी जिसका नो नेम, कैसे याद रखेंगे, नो नेम, जिसका कोई नाम ना हो, बेनाम का व्यक्ति जो होता है वो अनोनिमस कहलाता है। और अमेट्योर मतलब होता है शौकिया तौर पर जो करे, है ना, जो पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहा है, नॉट एज अ प्रोफेशन, सिर्फ उसकी हॉबी है, तो हॉबी के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, अमेटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन हु स्पीक्स लेस इन अ फोरम, जो किसी भी फोरम में बहुत कम बोलता है ना, उसको हमने अभी बहुत बार, तीसरी बार ये वर्ड आ रहा है, रेटिसेंट है, कम बोलने वाला। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, इसेंट्रिक का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो अनयूजुअल हो, यानी कि स्ट्रेंज हो, आपने कभी ऐसा देखा नहीं हो, वो कहलाता है। लॉक्वाशियस में लॉक्वा वर्ड आ रहा है। लॉक्वा का मतलब होता है स्पीक यानी बोलना, यानी जो बहुत ज्यादा बोलता है, यानी बातूनी व्यक्ति को, टॉकेटिव को हम कहते हैं लॉक्वाशियस। और गैबी बेसिकली होता है बहुत अनोइंग टॉकिंग जो करता है ना, बहुत बेकार बेतुकी बातें जो करते हैं, अनोइंग टॉकिंग करने वाले कहलाते हैं गैबी। तो बहुत कम बोलने वाले इज रेटिसेंट। आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मैटिक्स कहलाते हैं। कैसे याद रखोगे, देखो न्यू नई नई, मिस यानी मैम, वो जो है ना मैट के नीचे क्या इकट्ठे करके रखती है, कॉइन। जैसे हमने देखा होगा सब्जी वाले जो होते हैं ना बेसिकली, वो मैट जो रोड पर बैठते हैं वो है ना मैट नीचे बिछा लेते हैं कुछ, और उसके नीचे ना पैसे रखते हैं, ठीक है। तो जो न्यू मिस है वो मैट के नीचे क्या रखती है, कॉइन्स रखती है। तो द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज न्यूमिस्मैटिक्स। कोरियोग्राफी आप जानते हैं, जो डांस वगैरह हमें सिखाते हैं वो कोरियोग्राफर होता है। इंफॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। और कार्टोग्राफर, कार्टो बेसिकली मैप के लिए होता है, यानी जो मैप वगैरह बनाते हैं ना वो कार्टोग्राफर कहलाते हैं, या जो मैप की स्टडी करते हैं वो कार्टोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु इज इंक्लाइन टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज को है ना बहुत बेकार तरीके से ही देखता है, हर चीज में नेगेटिवनेस देखता है, उसे हम कहते हैं पैसिमिस्ट, यानी निराशावादी जो व्यक्ति होते हैं ना, होपलेस व्यक्ति, जिनको है ना हर चीज में नेगेटिवनेस, होप नहीं दिखती है, पॉजिटिव तो सोच ही नहीं सकते, वो पैसिमिस्ट। और जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं वो ऑप्टिमिस्ट। तो पैसिमिस्ट का उल्टा क्या हो जाता है, ऑप्टिमिस्ट। तो यहाँ पर बेसिकली नेगेटिव की बात कर रहा है तो पैसिमिस्ट आंसर है, ऑप्टिमिस्ट इसका एल्ट्रोनिम है। और फिलेंथ्रोपिस्ट वर्ड जो है और जो एल्ट्रिस्ट वर्ड है ये आपस में सिनोनिम है। और ये मैंने अभी भी कहा था, मैनकाइंड के लिए जो काम करते हैं ना, यानी कि जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं उन्हें हम एल्ट्रिस्ट या फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। एल्ट्रिस्ट को हम याद भी कर सकते हैं, ऑल ट्रस्ट, जिस पर ट्रस्ट, जो सब लोगों पर ट्रस्ट करता है वही व्यक्ति मैनकाइंड कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई। हाई श्रिल पियर्सिंग है जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की जो आवाज आती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, चीख चीख कर बोलना, चिल्ला चिल्ला कर, उसको स्क्रीच कहते हैं। क्यों चीख रहा है भाई, वो स्क्रीचिंग कहलाता है, ठीक है। बिसीज का क्या मतलब होता है, बिसीज का मतलब होता है किसी से विनती करना, रिक्वेस्ट करना, इज नोन एज बिसीज, ठीक है। रिक्वेस्ट टू सम, किसी से विनती करना या रिक्वेस्ट करना इज बिसीज। नेक्स्ट है क्रैच। क्रैच होता है जहां पर है ना पेरेंट्स जब जॉब पे जाते हैं तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं चले जाते, छोटे बच्चों को, वो कहलाता है। तो शिशु गृह इज नोन एज क्रैच।
ब्लीच होता है जो कपड़े धोने का आप केमिकल यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, वहां से ये वर्ड आया। तो कपड़े धोने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज होता है वो ब्लीच कहलाता है। तो चीखने चिल्लाने को हम क्या कहते हैं, स्क्रीच कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थिंक फिट टू ईट। देखो जो सब कुछ खाने योग्य चीजें होती है ना, वो तो कहलाती है ईटेबल, यानी जिसे आप खा सकते हो। लेकिन हर चीज जो खाने योग्य है वो आपके लिए फिट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो आपके लिए फिट हो उसे हम कहते हैं एडिबल। कहते हैं ना यार ये चीज मेरे लिए बिल्कुल फिट है, मैं ये खा सकती हूँ, वो एडिबल है। अब ये है इनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल का मतलब होता है बेस्वाद, है ना, जो चीज टेस्ट में आपको अच्छी नहीं लगे या आपके टेस्ट अनुसार ना हो, वो कहलाता है अनपैलेटेबल। और अनईटेबल यानी तो आप समझ ही गए, नॉट फिट टू ईट है, ये फिट टू ईट है, और इसका उल्टा हो जाएगा अनईटेबल, टॉक्सिक मतलब तो पॉइजनस होता ही है। तो ऐसी कोई चीज जो आपके लिए फिट हो खाने के लिए, वो क्या कहलाती है, बेसिकली एडिबल कहलाती है। तो ये जो वीडियो थी फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपसे एसएससी सीजीएल 2024 से रिलेटेड वन वर्ड्स जो है वो डिस्कस किए थे। अभी और भी वन वर्ड्स हैं जो इसमें बाकी हैं, ये दो वीडियोस में एक्चुअली डिवाइड करना पड़ेगा मुझे क्योंकि बहुत सारे वन वर्ड्स हैं। तो इस वीडियो में मैंने वन वर्ड्स डिस्कस किए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट भी कर लेंगे। तो बेसिकली जो नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम एसएससी सीजीएल 2024 के प्री के जो वन वर्ड्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके होंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारे वन वर्ड्स याद हुए होंगे। एक बार आप मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।